हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द थ्री पॉट्स। पॉट्स का मतलब होता है मटके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी की। लेकिन शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी में हमारे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को हम इस स्टोरी के ख़त्म होने के बाद में हम डिस्कस करेंगे। और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्सों को एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से उपयोग किया जाता है, यानी कि इंग्लिश के सेंटेंसों में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, उनकी कौन कौन सी फॉर्म है, सभी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमारे पास में दे रखा है वंश। तो वंश का मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। रिच, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। लैंड ओनर, लैंड ओनर का मतलब होता है ज़मींदार। वाइल यानी कि जब। डाइंग, डाइंग मीन्स होता है मरना या निधन हो जाना। टोल्ड यानी कि उसने बताया। हिज थ्री सन्स, उसके तीन पुत्रों को। अब इसका मतलब एग्जैक्ट देख लीजिए आप, यहाँ तक हमने देखा है तो क्योंकि वो कन्फ्यूज हो सकता है। एक बार की बात है, अ रिच लैंड ओनर यानी कि एक अमीर लैंड ओनर था, एक अमीर ज़मींदार था। जब उसकी मृत्यु हो रही थी, यानी कि जब उसका निधन होना करीब आ चुका था, यानी कि कुछ दिनों में वह मरने वाला था, तब उसने अपने तीन पुत्रों को बताया था। क्या बताया था, देखिए कि टू डिग, डिग मीन्स खोद ले या खोदना। अंडर, अंडर मीन्स के नीचे। हिज बेड, बेड मीन्स बिस्तर के नीचे। तो उसने अपने तीन पुत्रों को बताया था कि वहाँ तीनों मिल करके उसके बिस्तर के नीचे की जगह को खोद ले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सम डेज, सम डेज का मतलब क्या होता है, कुछ दिनों। लेटर मीन्स क्या होता है, बाद में, यानी कुछ दिनों के बाद में। द सन्स यानी कि तीनों पुत्रों ने। डग, डग मीन्स क्या होता है, खोदा। अब यहाँ पर एक वर्ब आती है डिग, डी आई जी, डिग मीन्स खोदना। ऐसी सेकंड फॉर्म की होती है डग। देयर मीन्स होता है वहाँ पर खोदा। एंड और, है ना। अनअर्थर्ड, अनअर्थर्ड का मतलब होता है निकाल लेना या खोद करके निकाल लेना। थ्री पॉट्स, थ्री पॉट्स का मतलब होता है तीन मटके निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो लैंड ओनर था, है ना, एक ज़मींदार था। उसने उसके तीन पुत्रों को बताए जब उसकी मृत्यु होने वाली थी कि मेरे जो जहाँ पर मैं सो रहा हूँ उसके नीचे आपको खोदना है। तो सम डेज लेटर यानी कि उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है, तीनों सन्स जो रहते हैं वहाँ की जगह वो खोदते हैं। एंड अनअर्थर्ड के मतलब ये होता है उसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तीन मटकों को निकालते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। द टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट का मतलब होता है पहला मटका, है ना। पोट, पोट मीन्स होता है मटका, यानी कि टॉप मोस्ट में तो पहला वाला। टॉप पोट मीन्स मटका। कंटेनेंट, कंटेनेंट मीन्स होता है रखना, शामिल होना, या इसके किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का होना, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कंटेंट, है ना। यानी कि पहले मटका जो था उसमें शामिल था, क्या शामिल था उसमें, मड, यानी कि मड मीन्स होता है कीचड़ या मिट्टी, ये हम बोल सकते हैं। यानी कि पहला जो मटका था उसमें मिट्टी रखी हुई थी। द मिडिल पॉट, मिडिल पॉट मतलब होता है जो बीच वाला मटका था उसमें क्या था, कंटेनेंट, कंटेनेंट मीन्स रखा हुआ था। द ड्राई, ड्राइड मीन्स सूखे हुए। डग मीन्स होता है, डग मीन्स होता है कंडे ऑफ, या डंग मीन्स कंडे या गोबर, ये बोल सकते हैं हम। ऑफ ए काउ, काउ मीन्स होता है गाय के, ठीक है। तो जो सेकंड मटका था उसमें जो गाय थे उसके गोबर का कंडे रखे हुए थे, और वो भी क्या थे, अपने आप में सूखे हुए थे। एंड यानी कि और, द लोवेस्ट, लोवेस्ट में से जो यानी कि जो सबसे नीचे वाला था, पॉट इन मटका। कंटेनेंट, कंटेनेंट में रखा हुआ था स्ट्रा, स्ट्रा मीन्स होता है भूसा, है ना। यानी कि जो जब भी हम फसल निकाल लेते हैं उसके बाद में जो काटने के बाद में जो निकलता है, कचरा निकलता है, उसको हम भूसा बोल सकते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रा। यानी कि तीसरा वाला जो मटका था उसमें क्या था, भूसा निकला हुआ था। तो इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। द टॉप मोस्ट ऑफ पॉट, यानी पहले वाले मटके में कंटेनेंट मड, उसमें मिट्टी रखी हुई थी, ये कीचड़ रखा हुआ था। द मिडिल पॉट कंटेनेंट द ड्राइड डंग ऑफ काउ, यानी कि जो मिडिल पोर्ट था, यानी कि बीच वाला जो पोर्ट था उसमें काऊ के, है ना, सूखे हुए कंडे रखे हुए थे। एंड द लोवेस्ट पोर्ट कंटेनेंट स्ट्रा, और जो लोवेस्ट था तीसरा वाला था उसमें क्या था, उसमें भूसा रखा हुआ था, ठीक है। बिलो, बिलो मीन्स होता है के नीचे। दिस पोर्ट यानी कि पोर्ट मीन्स मटका, ठीक है। वाज यानी था। अ सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी का। कॉइन मीन्स सिक्का, यानी कि इस मटके के नीचे क्या था, एक चांदी का सिक्का था, ठीक है। आगे देखते हैं। वाट यानी क्या, डिड, डिड का वो स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रखा हुआ था। आवर फादर यानी कि हमारे पिताजी, विश मीन्स और चाहते थे। टू कन्वे, कन्वे मीन्स बताना या व्यक्त करना, यानी कि हमारे जो पिताजी है वो हमसे क्या कहना चाहते थे या क्या व्यक्त करना चाहते थे, है ना। आस्क, द आस्क मीन्स को पूछा। द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मीन सबसे बड़ा। ब्रदर यानी कि इनमें से तीनों में सबसे जो अच्छा बड़ा भाई था, वह पूछता है कि हमारे जो पिताजी थे वो हमसे क्या व्यक्त करना चाहते थे या क्या पूछना चाहते थे,
ठीक है, आगे देखते हैं। बट मीन्स किंतु, नन मीन्स होता है कोई भी नहीं, कुड मीन्स होता है सका, फाइंड मीन्स होता है प्राप्त करना या पाना, एन एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट नन कुड फाइंड एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि तीनों लोग जो थे वो समझ नहीं पाए, किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं समझ पाए कि हमारे पिताजी क्या बताना चाहते थे। फाइनली मीन्स होता है अंततः, दे यानी कि उन लोगों ने, कंसल्टेड मीन्स होता है सलाह ली, दे आर डॉक्टर यानी कि अपने डॉक्टर की, हु यानी कि जो, अब ध्यान सुनना, हु का जब हम यूज़ करते हैं दो सेंटेंस यूज़ करने के लिए, तो यहाँ रिलेटिव क्लोज की तरह कार्य करता है, कंजंक्शन की तरह कार्य करता है, जो दो सेंटेंस जोड़ने का कार्य करता है। हु वाज यानी कि था, आल्सो यानी भी, फैमिली डॉक्टर, फैमिली फ्रेंड मीन्स उनके परिवार का फ्रेंड था, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, दे फाइनली, वे अंततः क्या होता है ना, कंसल्टेड देयर डॉक्टर, है ना, वे अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते हैं, और जो डॉक्टर था वो अपने आप में क्या था, उनके परिवार का एक फ्रेंड था, ठीक है। आगे देखते हैं। द डॉक्टर जो था, लाफ्ड, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर को हंसी आ गई, लाफ्ड में से हंसना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। एंड सेड, और वहाँ कहता है, पहले तो डॉक्टर हंसता है, उसके बाद में कहता है द इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, इस सिंपल मीन्स क्या होता है सरल, यानी कि जो तुम्हारे पिताजी है उन्होंने जो व्याख्या की थी, जो प्रेजेंटेशन दिया है, वो पूरी तरीके से क्या है, सरल है। द पॉट कंटेनिंग, पॉट मीन्स घड़ा, कंटेनिंग जिसमें भरा हुआ है, मड मीन्स कीचड़, यानी पॉट यानी कि पॉट यानी कि जो मटका जिसमें कीचड़ भरा हुआ है, मीन्स क्या होता है, उसका मतलब होता है दैट यानी कि योर फादर यानी कि तुम्हारे पिताजी, वांटेड मीन्स चाहते थे, हिज ओल्डेस्ट सन मीन्स होता है सबसे बड़े सन को, टू हैव यानी कि रख ले, हिज फील्ड मीन्स अपने खेत को रख ले, ठीक है। अब इसका मतलब फिर समझाने की कोशिश करूँगा, यानी कि द पॉट कंटेनिंग मड, यानी कि वो पॉट, ये मटका जिसमें क्या रखा हुआ है, मड रखा हुआ है, मड मीन्स कीचड़ रखा हुआ है, मीन्स उसका मतलब है कि दैट योर फादर वांटेड, उसका मतलब है कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि हिज ओल्डेस्ट सन, उसका सबसे बड़ा जो बेटा है, हैव हिज फील्ड, यानी कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वहाँ क्या रखे, उसके खेत रख ले, यानी उसकी खेती को संभाले। आगे देखते हैं। द पॉट यानी कि जो मटका, कंटेनिंग यानी जिसमें रखा हुआ है, अ काउज डंग यानी कि मटका जिसके अंदर काऊ के डंग रखे हुए हैं, यानी काऊ के जो गोबर जो रहता है, ये कंडे रखे हुए हैं, मीन्स यानी उसका मतलब है कि ही वांटेड, ही किसके लिए आ रहा है, ही पिताजी के लिए आ रहा है, यानी ही वांटेड यानी चाहते थे, ही सेकंड सन, उसका छोटा वाला सन यानी कि दूसरा नंबर का जो सन है ना, टू हैव हिज केटल मीन्स क्या होता है, पशु, ठीक है। तो इसको समझाने की कोशिश करूँगा। द पॉट कंटेनिंग अ काउज डंग मीन्स मतलब होता है ही वांटेड यानी कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे, हिज सेकंड सन टू हैव हिज केटल, यानी कि उसके जो सेकंड सन है वहाँ क्या रख ले, केटल को रख ले, यानी कि जो उसके पशु है उनको रख ले, ठीक है। आगे देखते हैं। द पॉट यानी कि मटका, कंटेनिंग जिसमें रखा हुआ है, स्ट्रा मीन्स क्या होता है, भूसा, या अपन वो क्या बोल सकते हैं, है ना, यानी कि जो फसल का जो कचरा निकला हुआ है वो, मीन्स उसका मतलब है कि ही वांटेड यानी कि तुम्हारे पिताजी, वांटेड मीन्स चाहते थे, हिज यंगेस्ट सन यानी कि उसका जो सबसे छोटा बेटा है ना, यंगेस्ट में सबसे छोटा, सन मीन्स बेटा, टू हैव यानी कि रख ले, ऑल हिज गोल्ड यानी कि उनके पास में जितना भी गोल्ड है वह रख ले, ठीक है। तो इसका मतलब पूरी तरह से बताना चाहूँगा कि द पॉट यानी कि पॉट यानी मटका, कंटेनिंग स्ट्रा जिसमें भूसा भरा हुआ है, मीन्स यानी का मतलब है कि वांटेड यानी चाहते थे हिज यंगेस्ट सन, छोटे बेटे को, टू हैव ऑल हिज गोल्ड, कि वो अपना सारा सोना रख ले। आगे देखते हैं। एंड यानी कि और, द सिल्वर कॉइन वेल, और यानी सिल्वर कॉइन वेल का मतलब होता है यानी कि सोने का सिक्का जो अच्छी तरीके से रखा हुआ है ना, योर फादर यानी कि तुम्हारे पिताजी, न्यू का मतलब क्या होता है, जानते थे, ठीक है, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, है ना, यू वुड कम टू कंसल्ट मी, यानी कि कंसल्ट मीन्स डिस्कस करने के लिए, ठीक है, और वुड कम मीन्स तो आओगे, यानी कि तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम मेरे पास में आओगे, मेरे पास में मतलब डॉक्टर बोलता है कि स्वयं की बोलता है कि आप लोग मेरे पास में आओगे, इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते थे। सो द कॉइन यानी कि जो सिक्का है, इज माई फ़ी, तो यहाँ जो कॉइन निकला हुआ है, सोने का सिक्का निकला हुआ है, वहाँ क्या मेरी फ़ीस है, ठीक है। तो ये था हमारी आज की डिस्कशन जिसमें हमने इस स्टोरी कवर किया। अब इसमें देखेंगे हम इसमें मॉरल क्या है, इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्ट वोकेबलरीज है, और इन वोकेबलरी को हम स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं उस टाइम पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मॉरल है ऑलवेज एंड हमेशा, बी यानी कि रहे, है ना, फार साइटेड का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी है ना, एक विजनरी बनकर रहें, यानी कि हमेशा
एक विजनरी इंसान बन करके रहें या दूरदर्शी इंसान बन करके रहें, ठीक है, फार साइटेड, ठीक है। अब इसकी जो हमारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हम इस स्टोरी से कवर करने वाले हैं, आपको हो सकता है कुछ वोकेबलरी पहले से पता हो, लेकिन इन वोकेबलरी के माध्यम से हम सेंटेंस बनाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसका इंग्लिश में भी सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट वोकेबलरी हमारे पास में लैंड ओनर। लैंड ओनर का मतलब होता है ज़मींदार। नेक्स्ट है ना अनअर्थड। अनअर्थड का मतलब होता है खोद निकालना। वर्ब की सेकंड फॉर्म बना करके इन्होंने देख रखा हुआ है। कंटेनेंट। कंटेनेंट मीन्स होता है शामिल था या जिस किसी चीज़ के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, यानी किसी चीज़ के अंदर यदि सामान भी रखा हुआ है तो उसको अपन भी कंटेनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेन है, कंटेन अपने आप में क्या है, 1 सेकंड, कंटेन जो है अपने आप में एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इस वर्ब से एक न्यू वर्ड बना है कंटेनर, यानी कि जो ट्रक होता है उसको अपन कंटेनर बोल सकते हैं, तो उसमें ER अपन एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो कंटेनर यानी कि माल ढोने वाला। ड्राइड मीन्स क्या होता है? सूखा हुआ। डंग मीन्स क्या होता है? गोबर। नेक्स्ट है स्ट्रा। स्ट्रा मीन्स क्या होता है? पुआल। पुआल या मीन्स क्या बोल सकते हैं? भूसा बोल सकते हैं। फसलों की जो कचरा निकलता है उसको अपन स्ट्रा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है व्यक्त करना। कंसल्टेड। कंसल्टेड मीन्स सलाह ली। अब जो कंसल्टेड है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कंसल्ट है ना। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या। सिंपल मीन्स सरल। फील्ड्स मीन्स क्या होता है? खेती या खेत, है ना। केटल मीन्स क्या होता है? मवेशी। कंसल्ट मीन्स होता है परामर्श लेना। फीस मीन्स क्या होता है? फीस, ठीक है। और फायर साइटेड मीन्स होता है दूरदर्शी। रिच मीन्स यार आप सभी को पता है धनी। ओल्डेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा। एक्सप्लानेशन मीन्स क्या होता है? स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है सिल्वर मीन्स क्या होता है? चांदी। और ब्रदर मीन्स भाई। अब जितने भी वर्ड हमने पढ़े इनको हम एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज़ करेंगे ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में लैंड ओनर। लैंड ओनर का मतलब होता है ज़मींदार, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह ज़मींदार बहुत अमीर था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? द लैंड ओनर वॉज वेरी रिच, राइट। नेक्स्ट है अनअर्थड, है ना। अनअर्थड का मतलब होता है खोद निकाला, यानी कि इसी को खोदने की बोला अनअर्थड है, ठीक है। तो ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा? अनर्थ, ठीक है। अनर्थ यानी अर्थ के आगे इन्होंने UN लगा रखा है। तो पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन मूर्ति को खोद निकाला, ठीक है। तो इसका बनेगा ऑर्कोलॉजिस्ट्स, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू वर्ड आ रहा है जिसको आप सीख सकते हैं, ऑर्कोलॉजिस्ट। ऑर्कोलॉजिस्ट मीन्स होता है पुरातत्वविद, है ना। अनअर्थड यानी कि खोद निकाला। एन एंसाइंट। एंसाइंट मीन्स प्राचीन, है ना। और स्टेच्यू। स्टेच्यू मीन्स होता है मूर्ति, यानी कि पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन मूर्ति को खोद निकाला। अब यहाँ पर 3 वोकेबलरी आपको देख सकते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा, है ना, आर्कोलॉजिस्ट, है ना। दूसरा एंसाइंट मीन्स प्राचीन, और स्टेच्यू। स्टेच्यू मीन्स होता है मूर्ति, ठीक है। क्योंकि वोकेबलरी से वोकेबलरी एक साथ जुड़ती चली जाती है। कंटेंट मीन्स क्या होता है? शामिल, है ना। शामिल होना है ऐसे किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का समझ आना, उसको अपन कंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कंटेनेंट है ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन्होंने दे रखी हुई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पुस्तक में ज्ञान का खजाना शामिल था, तो इसको एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे हम? दिस बुक कंटेनेड अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी कि इस बुक में ज्ञान का खजाना शामिल था। यहाँ पर ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, और कंटेनेंट मीन्स होता है शामिल होना या उसमें था, ठीक है। ड्राइड। ड्राइड का मतलब होता है सुखाना। अब ध्यान सुनना, ये जो एक वर्ब होती है हमारे पास में ड्राई, DRY, ठीक है, DRY। ड्राई मीन्स होता है किसी चीज़ को सुखाना। इससे सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्राइड, ठीक है। तो अपने आप में क्या एडजेक्टिव भी है और अपने आप में क्या वर्ब भी है पास्ट फॉर्म की। खेत में सूखा हुआ घास पड़ा था, तो देयर वाज ड्राइड ग्रास लाइंग इन द फील्ड। यहाँ पर जो ड्राइड आ रहा है ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है आपको मैं बता दूं, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रास क्या अपने आप में नाउन है और उसके पहले क्या आ रहा है? ड्राइड। इसका मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। डंग। डंग का मतलब क्या होता है? गोबर। ऐसा फॉर्म क्या अपने आप में नाउन। तो किसान ने खेत में गोबर का इस्तेमाल किया। तो द फार्मर यूज्ड डंग इन द फील्ड, यानी कि, है ना, यानी कि जो फार्मर है उसने अपने खेत में गोबर का इस्तेमाल किया। यूज्ड मीन्स क्या होता है? उपयोग करना। स्ट्रा। स्ट्रा का मतलब क्या होता है? स्ट्रा मतलब होता है पुआल। ये जो खेत में से जो कचरा निकलता है उसको पुआल बोल सकते हैं, भूसा बोल सकते हैं। तो क्या बनेगा इसका? मवेशियों के लिए पुआल का ढेर ढेर रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड सीखने को मिलेगा आपको, पाइल ऑफ स्ट्रा। पाइल ऑफ स्ट्रा का मतलब होता है ढेर, ठीक है। किसका ढेर? जो भूसा रहता है उसका ढेर, ठीक है। वास केप्ट में से रखा गया। फॉर द केटल। केटल मीन्स होता है मवेशियों के लिए। अब इस टेंस की हम बात करते हैं तो इस टेंस में 5 सिंपल टेंस की बात हो रही है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में दे रखा हुआ है। नेक्स्ट है कन्वे। कन्वे का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, है ना। तो ये क्या अपने आप में वर्ब फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। तो उन्होंने अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की।
उन्होंने अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की। तो इसके बनाएंगे ही कन्वेड हिज फीलिंग्स क्लियरली। क्लियरली मीन्स क्या होता है, स्पष्ट रूप से। फीलिंग्स मीन्स क्या होता है, भावनाएं। नेक्स्ट है कंसल्टेड। कंसल्टेड मीन्स होता है सलाह ली। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कंसल्ट है। तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली, तो इसको क्या बनाएंगे, द कंसल्टेड द डॉक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स किसी चीज़ की व्याख्या, रिप्रेजेंटेशन। तो इस श्लोक की व्याख्या सरल है। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्स, वर्स मीन्स क्या होता है, श्लोक, इज सिंपल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है, सरल। यहाँ एक बहुत सरल प्रश्न है, तो हम लिखेंगे दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब क्या होता है, खेत, और ये अपने आप में क्या है, नाउन फॉर्म है। क्या है, नाउन फॉर्म है। तो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, तो इसका बनेगा द फार्मर वाज वर्किंग इन हिज फील्ड्स, राइट। नेक्स्ट है केटल। केटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। केटल मतलब होता है मवेशी, तो इसका बनेगा मवेशी पानी पी रहे थे, तो इसका बनेगा द केटल वर ड्रिंकिंग वाटर, राइट। नेक्स्ट है कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श लेना। ठीक है, तो आपको विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, तो आपको बनेगा यू शुड कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मीन्स क्या होता है, विशेषज्ञ, राइट। और ये अपना आप में क्या है, कंसल्ट अपना फॉर्म क्या है, वर्ब है, राइट। फ़ी, फ़ी का मतलब होता है फीस, जो चार्ज लेते हैं डॉक्टर, तो ये अपने आप में क्या है, नाउन है। तो इस कोर्स की फ़ीस बहुत अत्यधिक है, ये बहुत अधिक है। द फ़ी फॉर दिस कोर्स इज़ वेरी हाई। वेरी हाई मीन्स बहुत ज़्यादा अधिक होना। नेक्स्ट है ना, फार साइटेड। फार साइटेड मतलब होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब जो दूर की सोच करके रखता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो वह एक दूरदर्शी नेता थे, तो ही वाज ए फार साइटेड लीडर। लीडर मीन्स क्या होता है, नेता, और फार साइटेड मीन्स दूरदर्शी हो गए। नेक्स्ट है रिच। रिच अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, धनी। तो वहाँ एक धनी व्यापारी था, तो ही वाज अ रिच मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स क्या होता है, व्यापारी। ओल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ये सबसे पुराना, दोनों को बोल सकते हैं, और ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव से ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। वो परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, तो ही द ओल्डेस्ट सन इन द फैमिली, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन का मतलब क्या होता है, स्पष्टीकरण। ठीक है, तो शिक्षक ने विषय का स्पष्टीकरण दिया, तो इसका बनेगा द टीचर गेव एन एक्सप्लानेशन ऑफ द टॉपिक, राइट। टॉपिक मीन्स क्या होता है, विषय का, और एक्सप्लानेशन मीन्स क्या होता है, स्पष्टीकरण, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में सिल्वर। आप सिल्वर सभी जानते हैं, सिल्वर के अपने आप में धातु है, और ये क्या अपना नाउन है, तो इसको हमको सेंटेंस में उपयोग करना भी आना चाहिए। तो यहाँ बर्तन चांदी से बना हुआ है, तो बनेगा दिस यूटेंसिल्स इज मेड ऑफ सिल्वर, राइट। नेक्स्ट है ब्रदर। ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई, तो इसका बनेगा मेरा भाई बहुत समझदार है, तो माई ब्रदर इज वेरी वाइज। तो ब्रदर से आप मत समझना सर, ब्रदर को हमको छोटे बच्चे को भी आता है, तो इसको क्या है, हमको क्या कर रहे हैं, हम क्या है कि हर एक जो वर्ड से निकलते हैं, क्वेश्चन निकलता है, उसको हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में इसका किस तरीके से उपयोग करेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले स्टोरी को कवर किया। स्टोरी कवर करने के बाद में हमने इसको डिफिकल्ट वर्ड्स को कवर किया, और फिर उसको सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग किया जाता है हमने कवर करने की कोशिश की। इसी के साथ ही इसकी पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट टॉप विद अरविंद ऑफिशियल पर मिल जाएगी। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।